जय श्री राम। आगे समाचार यह है कि इन दिनों माहौल पूरा राममय हो गया है। सुबह सुबह मोहल्ले में प्रभात फेरी निकालने के बाद कार्यकर्ता दिन भर चैनलों के सामने बैठे रहते हैं। इस कारण इन दिनों मंडल की बैठक भी नहीं हो पा रही है। सरदार जंडेल सिंह का कहना है कि देश इन दिनों धर्म के बताए रास्ते पर चल रहा है, इसीलिए फिलहाल सारी चिंताएं छोड़ देना चाहिए। उस दिन जब हम टीवी देख रहे थे तो आपने वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, देश विकास के रास्ते पर चल रहा है और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह सुनकर भीमा कश्यप कंफ्यूज हो गया। पूछने लगा, देश धर्म के रास्ते पर चल रहा है या विकास के? धर्म के रास्ते पर तो पाकिस्तान भी चल रहा है और आजादी के समय से चल रहा है, फिर वो विकसित क्यों नहीं हुआ? प्रभु भीमा कश्यप की बातों में पहली बार वामपंथियों जैसी साजिश नजर आ रही थी। उसे भन्नो सेठ ने यह कहते हुए चुप करा दिया कि इस तरह की बातें देशद्रोही लोग करते हैं। इससे उसे देशभक्ति याद आ गई और वो चुप हो गया। फिलहाल एक नया धर्म संकट खड़ा हो गया है कि धर्म का असली रास्ता कौन सा है। विरोधी कहते हैं धर्म का रास्ता अलग है, राजनीति का अलग। पार्टी ने दोनों का घालमेल कर दिया है। शंकराचार्य कहते हैं वे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वे धर्म के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। राम मंदिर अधूरा है और प्राण प्रतिष्ठा आरएसएस के बताए रास्ते पर चलते हुए हो रही है। प्रभु धर्म के बताए रास्ते पर तो इन दिनों अपने टीवी चैनल वाले भी खूब चल रहे हैं। राम मंदिर का नौता ठुकराने पर कांग्रेस की जितनी फजीयत पार्टी के नेताओं ने नहीं की, उतनी इन चैनल वालों ने कर दी। प्रभु वैसे ये धर्म के रास्ते पर चलते हुए कितने लोगों को अयोध्या लेकर आना है, संख्या बता देते तो आसानी रहती। वैसे आजकल पार्टी कार्यकर्ता रोज शाम ठाकुर अजगर सिंह के ठेके से घर तक धर्म के बताए रास्ते पर चलते हुए ही जाते हैं। ये राधेलाल पंडित जी भी अजीब बातें करते हैं। कह रहे थे धर्म के अलावा एक रास्ता राजधर्म का भी है। गुजरात दंगों के दौरान वो रास्ता अटल जी ने बताया था और चाहते थे साहब उस पर चले, पर वे नहीं चले, वरना लोगों को आज धर्म के रास्ते पर कौन चलाता। राजधर्म के रास्ते पर तो अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी चल रहे हैं। पवैया, विनय कटियार, तोगड़िया वानप्रस्थ के रास्ते पर चल रहे हैं। धर्म के रास्ते पर तो गुजरात के वे लोग भी चल रहे थे जिन्होंने बिल्किस बानो का बलात्कार किया। सुना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वे धर्म के रास्ते पर चलते हुए फरार हो गए हैं। वैसे इन दिनों मंडल कमेटी में बड़ा हंगामा चल रहा है। कल्लू कसाई असंतुष्ट हो गया है। एक तो पहलवान ऊपर से असंतुष्ट। उस दिन वह लच्छो सेठ से भिड़ गया। उसका कहना था पार्टी धर्म के रास्ते से भटक गई है, एक ही धर्म के लोगों का काम कर रही है। लच्छो सेठ उसे बाबरी एक्शन कमेटी कहकर चढ़ा रहे थे। कल उन्हें पेगासस बोल रहा था। आप तो जानते ही हैं दोनों के बीच सट्टे के फड़ को लेकर पुराना झगड़ा चल रहा है। फिलहाल सरदार जंडेल सिंह ने दोनों को विकास के रास्ते का हवाला देकर चुप किया। सुना है जंडेल सिंह का साला भी सट्टे के फड़ में इंटरेस्ट ले रहा है। प्रभु राजीव गांधी जब लक्षद्वीप गए थे तो उन्होंने व्हेल मछली को बचा लिया था। आप लाइफ जैकेट पहनकर गोताखोरी ही कर पाए। हमने तो बाल नरेंद्र के किस्तों में पढ़ा था, आप बचपन से ही मगरमच्छ के बच्चों के साथ खेलते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा लक्षद्वीप में भी कर देते तो नेहरू परिवार को नीचा दिखाने का एक मौका और मिल जाता। फिर हम भी गर्व से कहते हैं बड़ी मछलियों को बचाने में हमारे प्रभु नेहरू परिवार से कम है क्या। प्रभु मंडल कमेटी ने मालदीव जाने के सारे कार्यक्रम रद्द करने की खबर छपवा दी है। अब सब जंडेल सिंह के ट्रक में भरकर लक्षद्वीप जाएंगे। सुना है वहां की सरकार इस समय एहसान फरामोश हो गई है। जब उन्होंने हमारे नौसैनिक अड्डे हटाने को कहा तब तक तो ठीक था, अब आपके ही खिलाफ बोलने लगी है। प्रधान नत्था सिंह बता रहे थे चीन हमारे सारे पड़ोसी छीनता जा रहा है। सुना है चीनी राजदूत पिछले दिनों आरएसएस के मुख्यालय भी घूम आए हैं। प्रभु अगर उसने संघ को भी छीन लिया तो हमें धर्म का रास्ता कौन बताएगा। शेष कुशल, आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।